दृश्य में महात्मा गांधी जी के शैक्षिक चिंतन पर चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने जो बेसिक शिक्षा की पाठ्यचर्या बताई है उनमें निम्न बिंदु जो बताए हैं वह निम्नवत से हैं। बेसिक शिक्षा की पाठ्यचर्या, बेसिक शिक्षा के उपयुक्त जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति करने के लिए निम्नलिखित कुछ क्रिया प्रधान पाठ्यचर्या बताई गई है, उनका निर्माण किया गया है जो निम्नवत हैं। जैसे हस्त कौशल एवं उद्योग, हस्त कौशल एवं उद्योग। हस्त कौशल में जो निम्नलिखित कार्य बताए गए हैं जैसे कताई है, बुनाई है, बागवानी का कार्य, कृषि कार्य या फिर कुछ काष्ठ कला है और वही चर्म कार्य है, पुस्तक कला है, मिट्टी के कुछ बनाए गए बर्तन या उनके द्वारा निर्मित किया गया सामान है या फिर मुर्गी पालन है, मछली पालन है। इस तरह के कार्य को हस्त कौशल एवं उद्योग धंधों के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं उन्होंने दूसरा बताया है मातृभाषा। मातृभाषा, मातृभाषा के द्वारा शिक्षा प्रदान करना बच्चों के लिए उनके भलाई के लिए हितकर रहता है, क्योंकि अगर मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी तो वह उसे जल्दी ग्रहण कर लेते हैं और अनुकरण के द्वारा भी ग्रहण कर लेते हैं। उनकी बोलचाल के द्वारा जो भी भाषा में बोलते हैं अगर उन्हीं के द्वारा उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए तो वह अति शीघ्र उसे ग्रहण करते हैं। इसलिए हिंदी में या फिर हमारी जो शिक्षा का माध्यम है वह मातृभाषा ही होनी चाहिए। वहीं उन्होंने बताया है हिंदुस्तानी और हिंदी। हिंदी हिंदुस्तान के लिए है और जिनके लिए है वह मातृभाषा हिंदी नहीं है, यह एक हिंदुस्तानी भाषा है। ठीक है। व्यवहारिक गणित, व्यवहारिक गणित, ठीक है। गांधी जी मानते थे कि नाप तोल, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित इन सब का ज्ञान कराना चाहिए बच्चों को और उनकी जो व्यवहारिक जीवन है उनमें जो थोड़ा बहुत वो जोड़ घटा का कार्य करते हैं इसका ज्ञान उन्हें उनकी मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। और जो हमारी पाठ्यचर्या है उसमें गणित का विषय अनिवार्य होना चाहिए। वहीं सामाजिक विषय, सामाजिक विषय इतिहास, भूगोल, नागरिक, ठीक है, एवं सामाजिक अध्ययन हमारी पाठ्यचर्या में व्यवस्थित रूप से शामिल किए जाने चाहिए। वहीं सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान विषय गांधी जी का मानना था कि हमारी जो सामान्य ज्ञान के दिनचर्या है, जो हमें मौलिक रूप से जो ज्ञान मिलता है सामान्य ज्ञान, वह प्रकृति निरीक्षण का होना चाहिए। बागवानी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गृह विज्ञान, यह सब हमारी पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। कुछ विषय में ऐसे हैं जिनका ज्ञान हमें औद्योगिक धंधों की ओर बढ़ाता है और कुछ विषय ऐसे हैं जिससे हमें हमारी प्रकृति का ज्ञान अध्ययन होता है। वहीं संगीत है, संगीत है, वहीं पर उन्होंने चित्रकला का ज्ञान भी बच्चों के लिए आवश्यक बताया है। चित्रकला का ज्ञान भी इन्होंने हमारी पाठ्यचर्या में महत्व
अपने जो उनकी बातचीत है, अपने विचारों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करता है। उनमें संप्रेषण का जो है संप्रेषण के जो साधन है उनके द्वारा उनका नैतिक विकास बढ़ता है, सामाजिक विकास बढ़ता है और उनके बीच का जो मतभेद है वह खत्म होता है। इसलिए व्यायाम और खेलकूद पाठ्यचर्या में मुख्य रूप से शामिल किए जाने चाहिए। वही है आचरण की शिक्षा। आचरण की शिक्षा, आचरण की शिक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महात्मा गांधी जी ने नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, राष्ट्रीय उत्सवों को भी मनाना और समाज सेवा के कार्य मुख्य रूप से शामिल किए गए हैं। जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके जन्म दिवस और उनके ऊपर कुछ उत्सव मनाना, उनकी जानकारी बच्चों को देना और विद्यालय के प्रांगण में उनके लिए बहुत सारे कुछ ऐसे कार्य करना जिनसे उनके जीवन के ऊपर उनके विचारों को व्यक्त करना, जिससे बालकों में नैतिक विकास हो सके। क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्यों को सुनकर और समझकर बच्चे अपने जीवन में उतार सके और एक भावी नागरिक बन सके। इसलिए आचरण की शिक्षा को भी पाठ्यचर्या की उसमें व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए। वहीं कुछ उन्होंने विशेष हस्त कौशलों के बारे में बताया है। जैसे इसमें सर्वाधिक महत्व कौशल जो होता है हस्त कौशल एवं उद्योगों को दिया गया है। प्रारंभ में इसके लिए 5 घंटे 30 मिनट में से 3 घंटे 20 मिनट प्रतिदिन का समय निश्चित किया गया था। बाद में यह समय घटा दिया गया। ठीक है, कक्षा 5 तक के सबके लिए समान जो पाठ्यचर्या है। कक्षा 6 में छात्राएं आधारभूत विषय जो होता है गृह विज्ञान उससे ले सकती हैं और उसके बारे में जो पारंगत हो सकती हैं घर की शिक्षाओं के पाक कला के गृह विज्ञान के विषय में पढ़ सकती हैं। वहीं कक्षा 7 से 8 तक के लिए इन्होंने वाणिज्य, संस्कृत और आधुनिक भारतीय संस्कृति जो है उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाने के लिए व्यवस्था की है। वहीं बेसिक शिक्षा की जो पाठ्यचर्या है उसमें धार्मिक शिक्षा को स्थान नहीं दिया गया है, केवल सर्वधर्म सम्मत नैतिक शिक्षा को ही इसमें स्थान दिया गया है। वहीं बेसिक शिक्षा की कुछ जो शिक्षण विधियां बताई हैं वह निम्नवत हैं। जैसे बेसिक शिक्षा में परंपरागत कथन और पुस्तक प्रणाली के स्थान पर क्रिया प्रधान जो शिक्षण विधि है उस पर बल दिया गया है। इसमें कुछ मुख्य विधियां इसकी जो है विशेषताएं हैं वह निम्नवत हैं। जैसे बेसिक शिक्षा में क्रिया एवं अनुभव को अधिक महत्व दिया गया है।
क्रियाओं में भाग लेंगे, वहीं सबको एक पूर्ण इकाई के रूप में वह प्रत्येक ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। वहीं तीसरे नंबर पर उन्होंने बताया है कि बेसिक शिक्षा में बच्चों को जीवन की वास्तविक क्रियाओं के माध्यम से वास्तविक ज्ञान कराया जा सके। बेसिक शिक्षा में मातृभाषा का ज्ञान भी स्वाभाविक रूप से कराया जाता है। पहले मौखिक भाषा सुनना और बोलना है वह सिखाई जाती है, फिर उसके बाद लिखित भाषा जैसे पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। यह सब भाषा के क्रमानुसार कराया जाएगा। वहीं उन्होंने फिर बताया है 5वें नंबर पे बेसिक शिक्षा में बच्चों को आध्यात्मिक आत्मभिव्यक्ति और अपनी बातों को कहने के, अपने विचारों को व्यक्त करने के स्वतंत्र अवसर प्रदान किए जाए, जिससे बच्चा अपने आप को अभिव्यक्त कर सके और अपने विचारों को दूसरों के सामने रख सके। इस चीज के लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अब है बेसिक शिक्षा में शिक्षक। राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर पुरुष शिक्षकों के स्थान पर महिला शिक्षिकाओं को भी वरीयता दी गई है। साथ ही इस बात पर भी बल दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षक कम से कम मैट्रिक पास हो और शिक्षण उसका जो शिक्षण प्रशिक्षण है वह भी उसे प्राप्त हो और उसे बाल मनोव्यवहारिक जो विषय है उसका ज्ञान हो, जिससे वह बच्चों को उनकी वास्तविक जीवन से जोड़कर शिक्षा प्रदान कर सके और उन्हें एक भावी शिक्षक बना सके। वहीं अब है महात्मा गांधी के शैक्षिक चिंतन का मूल्यांकन। महात्मा गांधी जी के शैक्षिक चिंतन का मूल्यांकन। किसी वस्तु, क्रिया अथवा विचार का मूल्यांकन किन्हीं पूर्व निश्चित मानदंडों के आधार पर किया जा सकता है। जैसे शिक्षा मनुष्य के निर्माण का कार्य करती है और उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि करती है, और यह एक वैसी प्रक्रिया है जिससे उसके विचारों और उसकी हर एक क्रियाओं में वृद्धि होती है। उसके आचार विचार एवं व्यवहार को उचित दिशा प्रदान की जाती है। तब किसी शैक्षिक चिंतन अथवा व्यवस्था का मूल्यांकन भी उसी आधार पर किया जाता है। उपरोक्त दृष्टि से उचित शिक्षा के निर्माण में कितनी सहायक हुई है शिक्षा और हो सकती है, हमने यहाँ ऐसा प्रयास किया है कि शिक्षा किस प्रकार से मनुष्य और बच्चों के लिए सहायक है। गांधी जी इस युग के सबसे महान व्यक्ति थे। मानव जीवन से संबंधित ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें उनका सहयोग ना रहा हो। देश को राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाने, समाज में अछूतों की भावना को हटाने और अछूतों का उद्धार करने, वर्गहीन समाज का निर्माण करने और संसार में सत्य अहिंसा के प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए ये हमेशा याद किए जाएंगे। जब तक मानव सभ्यता जीवित रहेगी, इनका नाम अमर रहेगा। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के कार्य किए और देश के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की। शिक्षा जगत में ये एक शिक्षा शास्त्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं। गांधी जी किसी नए दर्शन के प्रतिपादक नहीं थे। इन्होंने प्राचीन भारतीय जो व्यवहारिक शिक्षा थी उसे ही व्यवहारिक रूप दिया, और परंतु इसे व्यवहारिक रूप देने में इनकी अपनी मौलिकता है, इसलिए आज उसे गांधी दर्शन के रूप में जाना जाता है। और गांधी जी आत्मा और परमात्मा में
इसी आधार पर विकसित हुए। यहाँ इनके शैक्षिक विचारों की कुछ आलोचनाएं भी प्रस्तुत की गई हैं। जैसे उन्होंने बताया शिक्षा का संप्रत्यय, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की पाठ्यचर्या, शिक्षण विद्या, अनुशासन और शिक्षक, कई प्रकार की उन्होंने जो विचारधाराएं दी हैं उन सबको यहाँ पर निम्नवत प्रस्तुत किया गया है। अब है शिक्षा के अन्य पक्ष। जन शिक्षा, जन शिक्षा को गांधी जी ने बड़े व्यापक रूप में लिया है। इसमें 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों की जो सामान्य, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा दोनों को सम्मिलित किया है। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा को भी इन्होंने थोड़े व्यापक रूप में ही सम्मिलित किया। इसमें साक्षरता के साथ साथ काम धंधों की शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है। गांधी जी के प्रयास से देश में जन शिक्षा का प्रसार बढ़ा और प्रारंभ हुआ। और दूसरी बात, आज ज्ञान के क्षेत्र बहुत बढ़ जाने से अब सामान्य शिक्षा का स्तर कक्षा 8 से बढ़ाकर कक्षा 10 तक के लिए आवश्यक कर दिया गया। अब है स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा, गांधी जी ने स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया। इन्होंने स्त्रियों को पुरुषों की भांति किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का नारा भी बुलंद किया। बस ये उन्होंने गृह विज्ञान की अतिरिक्त शिक्षा देने की बात कही। और पिछले 58 वर्षों में इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। और आज स्थिति यह है कि स्त्रियां स्वयं अपने अधिकारों की मांग कर रही है। और हमारी दृष्टि से अब देश में स्त्री और पुरुष सबको समान शिक्षा, अनिवार्य रूप से विशिष्ट शिक्षा, बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर सुलभ रूप से कराई जा रही है। और शिक्षा का जो अवसर है वह समान रूप से प्रत्येक बालिका को दिया जा रहा है। सभी को समान रूप से शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जा रही है। क्योंकि अगर एक लड़की शिक्षा ग्रहण करती है तो उसके साथ साथ कई पीढ़ियां शिक्षा ग्रहण करती हैं। क्योंकि एक स्त्री पहले एक बालिका होती है, फिर उसके बाद वह बड़ी होकर अपने ससुराल में जाकर अपनी ससुराल को शिक्षित करती है और संभालती है, संभालती है। इसीलिए अगर आज के वक्त में स्त्री को शिक्षा महत्वपूर्ण रूप से दी जाए तो वह अपने आने वाले काल को, अपने जन्म को, अपने वर्ष को और अपने समाज को सभी को सुधार सकती है। वहीं व्यावसायिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में गांधी जी के विचार समीचीन नहीं कहे जा सकते। पहली बात तो यह है कि कक्षा 7 से 14 वर्ष तक की आयु के जो वर्ग के बच्चे हैं उन्हें हस्तकौशल, हस्तशिल्प, कृषि एवं अन्य कुटीर उद्योगों के में दक्ष नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात यह है कि आज ज्ञान, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में इतना अधिक विकास हुआ है कि बिना उसके ज्ञान के हम इन कुटीर उद्योगों को भी अधिक सफलता से नहीं चला सकते हैं। तभी शिक्षा की जो नई संरचना है 10 + 2 + 3
में सामान्य व्यवसाय के लिए जमा 2 पर विशेष व्यवसायों की शिक्षा जमा 3 पर दिए जाने का विधान किया गया है। यानी 10 से 12 के बीच जो आने वाली 3 वर्षों की शिक्षा है, उस शिक्षा में व्यावसायिक जो तकनीकी विषय हैं उनके रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा देने से बच्चों के जो जीविकापार्जन की समस्या है वह समाप्त होती है। इसलिए व्यावसायिक शिक्षा में छोटे छोटे कुटीर धंधे हैं, उद्योग हैं, कृषि है, बागवानी है, इन सब का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा। यूं तो गांधी जी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, परंतु विद्यालयों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने के लिए पक्षधर नहीं थे। इनको भय था कि अगर ऐसी शिक्षा दी गई तो धर्मावलंबी नाराज हो जाएंगे। धर्म शिक्षा के नाम पर इन्होंने मानव मात्र की सेवा की शिक्षा का समर्थन किया। इस संदर्भ में हम गांधी जी के से सहमत नहीं हैं, परंतु गांधी जी द्वारा प्रस्तावित सर्वधर्म समभाव के विकास के लिए हम विद्यालयों में विभिन्न धर्मों के मूल सिद्धांतों की शिक्षा को आवश्यक समझते हैं। सबके लिए समान धर्म ऐसा हो नहीं सकता है, परंतु अगर मानव सेवा सबके लिए समान हो सकती है और सबको मानव सेवा के लिए प्रेरित किया जा सकता है।